सवदेशक 10:8 में लिखा है, जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। सर्प मतलब शैतान, जिसके जीवन में बुराई है और परमेश्वर की सुरक्षा नहीं है, उसको तो वो डसेगा ही, वो मारेगा ही। तो हामान को जो गड्ढा खोदा था मुर्दगे के लिए, सर्प ने डस दिया और शैतान ने मार दिया उसको। देखिए, कहते हैं कि हामान नहीं माना और नामान मान गया। नामान सुरयानी जो आराम का सेनापति था, वो उसे जब यरदन नदी में नहाने के लिए कहा एलीशा ने, तो पहले तो सोचा कि मेरे देश में अबाना और परपर नदी नहीं है, मैं नहीं नहा सकता उसमें, इतना दूर आकर यहाँ थोड़ा सा पानी में नहाने को बोलता मुझे। उसको मालूम नहीं है। लेकिन जब उसको समझाया जाता है कि देखो, आवश्यकता अगर ऐसी करवा करके काम करता हुआ आगे तो क्या है, तो मान लेते हैं ना। जब उसके सलाहकार ने कहा तो फिर वो मान गया और जाके यरदन में घुटने भर पानी में डूबा। इतना ऊंचा इंसान था, वो सेनापति था, बलिष्ठ आदमी था, घुटने भर पानी था। घुटने भर पानी में डूबना आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। एक बार नहीं, 7 बार, मतलब डूबेगा कहाँ घुटने में, वो झुका ज़मीन के नीचे तक के ज़मीन में। इस्राएल की भूमि को और इस्राएल के परमेश्वर को एक बार नहीं 7 बार दंडवत किया और चंगा हो गया। तब तो कहता है, 2 खच्चर मिट्टी दे दे तेरे दास को, मैं लेके जाऊंगा अपने देश में और वहाँ इसकी वेदी बनाऊंगा और इस परमेश्वर को छोड़ और किसी को नहीं पुकारूंगा। रुपया पैसा धन दौलत एलीशा ने लिया। कहीं ऐसा ना हो कि नामान कहे कि धन दौलत के द्वारा ने चंगाई पाई, पैसे के द्वारा इलाज करा लिया। नहीं लिया, इसीलिए वो नामान को परमेश्वर तक ला सका। और इसलिए हामान नहीं माना और नामान मान गया, है ना। और हामान चला गया कहाँ? फांसी के फंदे में। यहूदा इस्करियोती के बारे में भी हम देखते हैं, जो प्रभु के 12 शिष्यों में से जो एक शिष्य था, वो केवल 30 चांदी के सिक्कों में अपने प्रभु को पकड़वा दिया। मत्ती की पुस्तक में लिखा है 26 अध्याय 14 से 16 में, 26 अध्याय मत्ती 14 से 16 में, कि यहूदा इस्करियोती ने, जो यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से थे, मात्र 30 चांदी के सिक्कों में अपने प्रभु को पकड़वा दिया। और आगे उनके बारे में वर्णन है 47 से 50 पद में भी इनके बाओगे कि कैसे प्रभु को पकड़वा के मरवाया था, इनके वर्णन है। और जो वो 30 चांदी के सिक्के में अपने प्रभु को पकड़वाया था, वही 30 चांदी का सिक्का उसके लिए जगह खरीदने का, कब्र खरीदने का कारण हुआ। मतलब जब यहूदा इस्करियोती मरा फांसी लेकर, तब उसके बाद उसके ज़मीन में उसी 30 चांदी के सिक्के में वो ज़मीन को, कुम्हार के ज़मीन को खरीद करके उसी ज़मीन में उसे दफनाया गया। उसके कब्र का खरीदने का बना, सबब बना वो पैसा, जिसके लिए यीशु मसीह को पकड़वाया। ये प्रेतों के काम में लिखा है 1 अध्याय 15 से 20 पद, 15 से 20 पद। तो प्रियों, मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे अजीजों कि खुदा बाप वहाँ तो न्याय करेंगे ही, पर इस धरती पर भी वो न्याय करते हैं। और इसीलिए वो हर एक मनुष्य को बार बार, परमेश्वर पिता बार बार अपने पुत्र यीशु मसीह तक लाने में लगे रहते हैं और उनके लिए किसी भी चीज़ को भी अनुमति देते हैं, किसी को भी देना पड़े, दुख को, बीमारी को, विपत्ति को, संकट को, त्रासदी को, कष्ट को, यहाँ तक कि मृत्यु को भी। लेकिन वो उनकी आत्मा को पा लेना चाहते हैं। इसलिए वो हमें बार बार परमेश्वर के वचन जो मन फिराने के लिए लिखा है, रोमी 2 के 4 पद से आगे 6 पद तक,
कि मन फिरा को सिखाती है और हमको कहती है कि हम मन फिराएं। आप पढ़ लीजिएगा अपने बाइबिल को खोल करके कि बार बार परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है कि हम वापस लौट आएं, वापस खुदा के पास लौट आएं। और इससे पहले कि इसी संसार में हमारा न्याय हो जाए, हम पर वो दंड आ जाए, दंड की आज्ञा हो जाए, हमें उसके क्रूस के तले आने की ज़रूरत है। पिता को समझने की ज़रूरत है। वो हमें प्यार करते हैं, इसलिए हमारे रूह को, हमारी आत्मा को और हमारे प्राण को खोना नहीं चाहते। इस शरीर को दंड दे करके भी, न्याय भेज करके भी वो हमें पालना चाहते हैं। अगर आप इसे समझ गए होंगे तो आप पश्चाताप जरूर करेंगे। जो बीते दिनों में आपने दूसरों के साथ किया, किसी के साथ भद्दा मजाक किया, किसी को दुखी किया, किसी के साथ बुरा किया, किसी से बदला लिया, किसी को पाप में गिराया या खुद पाप में गिरे, और अपने जीवन में जितने गुनाह आपने किए हैं और खुदा को आपका भय आपने नहीं माना, याद रखिए एक ही चीज़ आपको पवित्र रखेगा और वो है परमेश्वर का भय। और वही आपको न्याय से, परमेश्वर के न्याय और दंड से आपको बचा के रखेगा, आपको बचाएगा। अगर ये वचन आपके हृदय में आपको छुआ होगा और आपको लगा होगा कि सच में परमेश्वर इस पृथ्वी में भी न्याय करते हैं। बहुत सारे न्याय की वचन में बातें हैं, लेकिन वो सारी बातें हम लंबाई से लेकर कितना चलें, हमारे लिए इतना भी काफ़ी है कि इस संसार में भी वो न्याय करते हैं और वहाँ जाने के बाद तो फिर पूरा न्याय होगा। तो इसलिए प्रियों, अगर हम उस न्याय और दंड से बचना चाहते हैं तो पश्चाताप करें, मन फिराएं और कहें मुझे बदल दे, मुझे तोड़ दे। और जब तोड़ने लगे तो आप रोना चिल्लाना मत, क्योंकि दुख, विपत्ति, संकट, कष्ट, सताव ये आपके जीवन में अनुमति रहेगा परमेश्वर का आपको तोड़ने के लिए। बड़ा चट्टान को तोड़ने के लिए पहले बारूद लगाया जाता है और उसके द्वारा उसको तोड़ा जाता है। फिर जब टूट जाता है, उसको एक आकार देने के लिए, एक मूर्ति बनाने के लिए उसको हथौड़ा चलाते हैं। हथौड़ा बड़े बड़े घन चलाते हैं, घन, और घन से फोड़ा जाता है। फिर उसको निकाला जाता है। फिर उसके बाद बड़े बड़े हथौड़ा चलते हैं और उसको आकार देने के लिए जब वो आते हैं, और धीरे धीरे फिर वो आकार में फिर छोटे छोटे हथौड़ी काम करने लगते हैं, फिर छीनी हथौड़ी काम करने लगते हैं, फिर बारीक बारीक औजार काम करने लगते हैं, और तब कहीं जाकर एक कलाकार उससे एक मूर्त रूप देता है। प्रियों, उसी प्रकार हमको अपने स्वरूप देने के लिए पिता किसी भी चीज़ को हमारे जीवन में अनुमति दे सकते हैं। अगर आप उसके हाथ में रहेंगे तो आप परमेश्वर के चाक पर रहेंगे और वो आपको बनाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। और आप अगर इस वचन को सुने हैं तो आज ही अपने प्रभु को, यीशु मसीह को अपने दिल में बुला लीजिए, उस परमेश्वर पिता को, और कहिए कि प्रभु जी मुझे बनाइए, मुझे तैयार कीजिए, मुझे तैयार कीजिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के लिए आप वो लाल बटन ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब करें। और आगे मेरे और वीडियो जो आएंगे उसमें तो बहुत सारी बातें मैं बताऊंगा। और तब तक के लिए आप सबों को जय मसीह की